अब काजोल। मासी, आपकी बहू को आशीर्वाद देते टाइम आपको मेरी जरूरत नहीं है। आप और जिमली मिलकर ये संभाल लीजिए। मैं निकलती हूँ, ठीक है? तो उनके साथ खाना नहीं खाएगी? देख, मुझे भूख नहीं है। देख काजोल, मैं नहीं मानती कि तुझे भूख नहीं है और तू इधर खाना खा के ही जाएगी। घर पे खाना रखा हुआ है, हम सब साथ में खाएंगे। और लालन तो वहां पे खाना ही नहीं खाना चाहता था। और आपू की माँ ने आपू को खाना खिला दिया होगा ना, क्योंकि इसे दवाई लेनी होती है ना। तो ठीक है ना, अभी जल्दी से सारा रस्म खत्म करते हैं, फिर हम लोग सब साथ में मिलके खाएंगे, ठीक है? हाँ। और अब अप्पू को भी समझाती है अनुराधा और नई नवेली दुल्हन का उतारती है आरती। आज का दिन कितना शुभ है अप्पू के लिए, उससे कितना चाहते हैं सब, कोई नहीं डांट रहा उसे आज। बस आपू, बस। काजोल। जी मासी। हाँ। ये धान और धूप की घास की थाली है और इसमें मिठाई रख दी है, मैंने तैयार करके रखा था पहले। अच्छी बच्ची है तू। सच? कोई शक है तुझे? नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन किसी और को हो सकता है। वो क्या है ना, शायद मैं इस कंपटीशन में आगे नहीं जा पाऊंगी। एक कंपटीशन ना सबके लिए नहीं होता। कंपटीशन से बाहर ही रहना बेहतर होता है, इसके चक्कर में नहीं पड़ते। एक बात कान खोल के सुन ले काजोल, तो खाना खाए बिना कहीं नहीं जाएगी। कौन तू लालोन? और अब तो अप्पू भी चौंकती है काजोल की इस तरह से बात करने पर। वो ऐसे कैसे बोल सकती है उसके पति के साथ? और मैं तेरी बात क्यों सुनूं? देख, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मानना या नहीं मानना वो तेरी मर्जी, तू देख ले। तुम ऐसा क्यों कर रही हो काजोल दीदी? आज तुम हमारे घर रुक जाओ। ओह, हमारे यहाँ? हाँ। अब ये तुम्हारा घर हो गया? अरे अभी अभी तो आई हो तुम। ये मेरा ससुराल है ना, तो ये मेरा ही घर हुआ ना, है ना? हाँ, और क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मेरी ही गलती है ना। ये तो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा घर है, मैं तो बस मेहमान हूँ। काजोल। क्यों? सच ही तो बोला मैंने ना। और अब जहां काजोल की नाराजगी बढ़ते ही चली जा रही है लालौन के प्रति और सबको समझ आ रहा है ये बात, वो उसे कैसे नहीं चुना अपनी पत्नी के लिए, अप्पू ही क्यों। झिमली, तू प्लीज खाना लगा दे। हाँ, मैं लेके आती हूँ। काजल दीदी, तुम उदास हो क्या? मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, वो जब मैं उदास होती हूँ ना, तब ऐसे ही गुस्से से बात करती हूँ, इसीलिए पूछा। सुनो, खाना तो तुम्हें खा के जाना ही पड़ेगा, मैंने बोल दिया बस। मेरी बात सब सुनते हैं, देखती हूँ तुम कैसे नहीं सुनती हो। सही कह रही हो तुम अप्पू। अभी तुम ऐसे हाथ पकड़कर मुझे रोक रही हो, तो मुझे तुम्हारी बात सुननी ही पड़ेगी। खाना खाकर ही जाऊंगी मैं। इसने मेरी बात सुन ली, इसे मेरी बात सुन ली। तो आज से हुई तुम मेरी काजोल दीदी, हाँ? और अब एक ही पल में अप्पू पूरा माहौल को ही बदल डाली और सब मुस्कुराने लगे। यही तो अप्पू की सबसे अच्छी बात है, खासियत है उसकी। हर किसी को अपना जो बना लेती है अप्पू। मैं तुम्हें काजोल दीदी बुलाऊंगी और तुम मुझे कहानियाँ सुनाओगी और कविताएं सुनाओगी। और आज देखते ही देखते काजोल को भी अपना बना ही ली अप्पू दीदी और लालौन का घर को भी अपना बना लिया बिना कोई शिकवा शिकायत के। तो चलिए
आगे अब जब पहली रात कटेगी लालौन के घर पर, तो अप्पू कहीं सुबह अपनी माँ को तो नहीं खोजने लग जाएगी, और खाना भी, जैसे कि उसकी आदत है, पूरे घर को जो वो सर पर उठा लेती थी। देखते रहिए आगे क्या होता है इस प्यारा सा अप्पू और लालौन के संसार में। क्या इनकी खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहेगी? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।